नमस्ते दोस्तों। आज हम जिस रहस्य में गोता लगाने वाले हैं ना, वो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हम डिकोड करेंगे द एक्सपेरिमेंट टीवी के उस इन्वेस्टिगेशन को जो रात के ठीक 3 बजे एक वीरान स्विमिंग पूल में किया गया था। इस दौरान जो भी गैजेट्स इस्तेमाल हुए और जो भी खौफनाक सबूत कैमरे में कैद हुए, आज हम उनका पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा मुद्दे पर आते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि एक ऐसी जगह जो पिछले 40 सालों से बिल्कुल वीरान पड़ी है, जहां कई अजीबोगरीब कहानियां मशहूर हैं, वहां अगर कोई आधी रात के 3 बजे साइंटिफिक गैजेट्स लेकर पहुंच जाए तो क्या होगा? हमारा मकसद यहाँ किसी बात की पुष्टि करना या डराना नहीं है, बल्कि स्रोत सामग्री में जो कुछ भी रिकॉर्ड हुआ है उसे बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से आपके सामने रखना है। रात 3 बजे 40 साल पुराना क्राइम सीन। आइए देखते हैं कि आखिर उस रात वहां हुआ क्या था। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से। ये 40 साल पुराना रहस्य आखिर है क्या? अगर हम इस जगह की टाइमलाइन पर नजर डालें तो कहानी कुछ यूं है। करीब 40 साल पहले इस स्विमिंग पूल में एक हत्या हुई थी, जिसके बाद इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन वक्त के साथ ये एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया। लोग दिन में यहाँ घूमने आने लगे। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। फिर अचानक हाल ही में यहाँ एक लड़के की बहुत ही रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है। और बस इसी नई और डरावनी घटना ने इन्वेस्टिगेशन टीम को रात के 3 बजे यहाँ लौटने पर मजबूर कर दिया। मतलब टीम यहाँ सिर्फ पुरानी कहानियों की वजह से नहीं गई थी, बल्कि एक ताज़ा अनसुलझी घटना ने उन्हें वहां जाने के लिए उकसाया था। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर। जब टीम इस वीरान पूल के अंदर कदम रखती है, ये प्रॉपर्टी कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, ये बहुत विशाल है। इसीलिए टीम ने अपनी जांच को 2 मुख्य हिस्सों में बांट दिया। पहला था एक इंडोर स्विमिंग पूल जो अपने समय में बहुत शानदार रहा होगा, और दूसरा एक बहुत बड़ा आउटडोर पूल जिसकी गहराई एक तरफ काफी ज्यादा है। अब जरा इमेजिन कीजिए, चारों तरफ घुप अंधेरा, चमगादड़ों की अजीब सी आवाजें और इतनी बड़ी जगह। टीम के लिए इसे 2 हिस्सों में कवर करना ही सबसे सही विकल्प था। ये लाइन उस रात के माहौल को बहुत अच्छे से बयां करती है। टीम पहले भी इस जगह पर आ चुकी थी, लेकिन तब उन्हें उतना डर नहीं लगा था। लेकिन इस ताजा मौत की खबर ने पूरा गेम पलट दिया। जब आपको पता हो कि जिस जगह पर आप खड़े हैं वहीं कुछ ही दिन पहले किसी की रहस्यमयी तरीके से जान गई है, तो डर लगना तो बिल्कुल स्वाभाविक है ना? ये बात साफ दिखाती है कि उस रात टीम किस भारी मानसिक दबाव से गुजर रही थी। चलिए बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, जो थोड़ा साइंटिफिक है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन गैजेट्स। इन्वेस्टिगेशन का एक बहुत ही अहम टूल होता है ईएमएफ मीटर। ये मीटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में होने वाले बदलावों को पकड़ता है। अब इसमें सबसे चौंकाने वाली बात क्या थी? इंडोर पूल में ये मीटर बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही टीम आउटडोर पूल के पास गई, जहां उन्होंने जमीन पर कुछ अजीब से रिचुअल या निशान बने हुए देखे थे, इस मीटर की रीडिंग अचानक आसमान छूने लगे। आसपास कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज नहीं थी, फिर भी मीटर का ऐसे स्पाइक करना टीम के लिए यह पहला बड़ा संकेत था कि कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद एंट्री होती है स्पिरिट बॉक्स की। ये डिवाइस क्या करता है कि ये रेडियो फ्रीक्वेंसीज को बहुत तेजी से स्कैन करता है। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का मानना है कि अदृश्य शक्तियां इन फ्रीक्वेंसीज का इस्तेमाल करके अपनी आवाज हम तक पहुंचा सकती हैं। टीम ने इसका इस्तेमाल सीधे सवाल पूछने के लिए किया, और यकीन मानिए यहीं से इस इन्वेस्टिगेशन ने एक बहुत ही अजीब मोड़ ले लिया। चौथा हिस्सा, रहस्यमयी आवाजें और वो घटनाएं जिन्हें समझाना काफी मुश्किल है। स्पिरिट बॉक्स ऑन करके टीम ने पूछा, क्या आप यहाँ पर हमारे बीच में ही मौजूद हो? और इसके बाद जो हुआ वो सच में हैरान करने वाला था। सवाल पूछते ही वहां मौजूद कबूतर अचानक से बहुत जोर जोर से फड़फड़ाने और आवाजें करने लगे। और ऐसा सिर्फ एक बार नहीं हुआ। जब जब स्पिरिट बॉक्स पर सवाल पूछा जाता, कबूतर एकदम से रिएक्ट करते। जानवरों का किसी मशीन के सवालों पर इस तरह का रिएक्शन देना, ये इस पूरी जांच का एक बहुत ही रहस्यमयी पल था। और बात सिर्फ जानवरों के रिएक्शन तक ही नहीं रुकी। जब टीम ने पूछा कि क्या वहां कोई है, तो स्पिरिट बॉक्स की उन उलझी हुई रेडियो फ्रीक्वेंसीज के बीच से एक बहुत ही स्पष्ट आवाज आई। ऐसा लगा जैसे किसी ने कहा हो, बिल्कुल। इसे पैरानॉर्मल की भाषा में ईवीपी या इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेना कहते हैं। ये ऐसा लग रहा था जैसे कोई सीधा जवाब दे रहा हो। इसके बाद तो जैसे अजीब घटनाओं की लाइन ही लग गई। सबसे पहले एक कूलर के ऊपर रखा माइक बिना छुए अचानक नीचे गिर गया। फिर जब टीम अंदर की तरफ जा रही थी तो खिड़की के पास एक छोटा सा पत्थर आकर गिरा, जबकि वहां कोई इंसान या जानवर दूर दूर तक नहीं था। इसके तुरंत बाद एक गैजेट की फुल चार्ज बैटरी अचानक 0 पर आ गई, और इन सब के बाद मोशन सेंसर लाइट का अपने आप ऑन हो जाना। ये सारी घटनाएं बहुत ही कम वक्त के अंदर बैक टू बैक घटी। ये जो बैटरी ड्रेन वाली बात है ना, आइए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। नॉर्मल कंडीशन में बैटरी धीरे धीरे खत्म होती है ना, लेकिन यहाँ एक पूरी तरह से चार्ज बैटरी कुछ ही सेकंड्स में डेड हो गई। टीम को तुरंत अपना एक पुराना इन्वेस्टिगेशन याद आ गया, जो उन्होंने कुलधरा नाम की एक बहुत मशहूर जगह पर किया था। वहां भी उनके गैजेट्स की बैटरी ऐसी अचानक ड्रेन हो गई थी। ये समानता दिखाती है कि कुछ खास लोकेशंस पर इन्वेस्टिगेटर्स को अक्सर ऐसे टेक्निकल ग्लिचेस का सामना करना ही पड़ता है। और अब हम पहुंच गए हैं इस विश्लेषण के 5वें और आखिरी हिस्से पर, अंतिम खौफनाक निष्कर्ष। ये है मोशन सेंसर लाइट, और ये कोई आम लाइट नहीं है। इसके काम करने का विज्ञान बहुत सीधा है। इसे ऑन होने के लिए किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट या मूवमेंट की जरूरत होती है। जब तक इसके सेंसर के सामने से कोई ठोस चीज नहीं गुजरेगी, ये नहीं चलेगी। टीम ने इसे अपना अंतिम कंफर्मेशन टूल माना, ये चेक करने के लिए कि क्या सच में वहां कोई हलचल हो रही है। एकदम क्लाइमैक्स वाले मोमेंट पर टीम ने इस लाइट को थोड़ी दूर सेट किया, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर यहाँ कोई शक्ति है तो वो कोई फिजिकल साइन दे, जाकर उस लाइट को चालू करे। और पता है क्या हुआ? कैमरे के ठीक सामने वो लाइट अचानक से जल उठी। टीम ने तुरंत चारों तरफ चेक किया और स्पष्ट किया कि आसपास कोई कीड़ा मच्छर या कोई इंसान नहीं था जो सेंसर को ट्रिगर कर सके। बिना किसी फिजिकल बॉडी के उस लाइट का ऐसे ऑन होना लिटरली रोंगटे खड़े कर देने वाला पल था।
इन सब खतरनाक घटनाओं को फेस करने के बाद टीम वहां से निकल तो आई, लेकिन जाते जाते उन्होंने एक बहुत ही बड़ी चुनौती रख दी। ये नंबर दिख रहे हैं, 1 लाख। उनका अल्टीमेटम है कि अगर उनके इस इन्वेस्टिगेशन पर 1 लाख लाइक्स आते हैं तो वो टीम दोबारा उस डरावने पुल पर जाएगी और इस बार पूरी रात वहीं बिताएगी। तो इस पूरे एक्सप्लेनेयर से हम क्या समझे? वो अजीबोगरीब ईएमएफ स्पाइक्स, स्पिरिट बॉक्स से आई वो बिल्कुल वाली आवाज, अपने आप गिरते पत्थर और बिना किसी हलचल के जलती हुई मोशन सेंसर लाइट। इन सब रिकॉर्डेड सबूतों को देखने और समझने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या कोई भी नॉर्मल इंसान इस रहस्यमयी और वीरान जगह पर पूरी रात बिताने का साहस जुटा पाएगा? इस बारे में जरूर सोचिएगा। ज्ञान और विश्लेषण के ऐसे ही और सफर के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।